जिनको ये खतरा समझ में ही नहीं आता। ये जो ओवैसी आज बोल रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है इसलिए कि उसको लगता है कि अभी हम आबादी में कम हैं। जिस दिन आबादी बढ़ेगी, और ऐसे मुसलमानों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है जो कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ने दो, फिर ये इस्लामी राज्य होगा, यहाँ शरिया का शासन होगा। हिंदुओं के सामने 2 ही 3 ऑप्शन होंगे, धर्म परिवर्तन कर लो, शरिया को देश का कानून मान लो, या फिर जजिया जैसा टैक्स दो, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। 3 ऑप्शन है, ये औरंगजेब का दिया हुआ है। 3 ऑप्शन दिए थे औरंगजेब ने हिंदुओं को कि इन 3 में से जो चाहो स्वीकार कर लो। और यही बात, यही भाषा आज मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग बोल रहा है। उसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं है। जब इस देश का बड़ा फिल्म स्टार शाहरुख खान, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, वीडियो है। इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा कि जब पाकिस्तान भारत से जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरे दादा का देश जीता है। इस देश में पैदा हुए, सारी ख्याति इस देश में मिली, काम इस देश में मिला, प्रसिद्धि मिली, पैसा मिला, सम्मान मिला, सब कुछ मिला भारत में। उनकी नज़र में भारत से ज़्यादा उनका कमिटमेंट, भारत से ज़्यादा उनकी वफादारी पाकिस्तान के प्रति है। और ये सूडो सेकुलर हिंदुओं की वजह से है कि शाहरुख खान और ओवैसी जैसे लोग ऐसा बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। याद कीजिए आज़ादी के बाद की स्थिति, मुसलमानों को रहने तो दिया, लेकिन फिल्मी कलाकारों के एक के बाद आप एक नाम गिनते जाइए मुस्लिम कलाकारों के, दिलीप कुमार से लेकर मधुबाला तक, मीना कुमारी तक, अजीत तक, ये इन सब ने हिंदू नाम रख के अपना मुस्लिम नाम छोड़ दिया, क्योंकि मुस्लिम नाम रखकर इंडस्ट्री में आने की, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। अब वो ठीक उल्टा हो गया है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो बात मैं बार बार कहता हूँ और हर बार कहने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि हमारे अंदर शत्रुबोध नहीं है। हमको पता ही नहीं है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमको पता ही नहीं है कि हमारे देश में रहकर, हमारे देश का नमक खाकर कौन हमारे देश के ही खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान और चीन तो घोषित रूप से सामने हैं दुश्मन, लेकिन घर के अंदर के जो दुश्मन हैं उनका क्या, वो प्रकट होते हैं ओवैसी और शाहरुख खान जैसे लोगों की भाषा से।